नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं और नवंबर में नई सरकार बन जाएगी। सवाल ये है कि नया मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार ही चलते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सभी को याद होगा किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन जाने के बावजूद तेजस्वी यादव के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी मामूली अंतर से निकल गई थी। इस बार प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो कि बिहार की राजनीति को और भी ज़्यादा जटिल बना रहे हैं। ये समझना मुश्किल होता जा रहा है कि इनके निशाने पे कौन है। आमतौर पे तीसरा मोर्चा जब भी बिहार में आता है, परंपरागत रूप से किसी एक गठबंधन का फायदा कराता है और किसी एक गठबंधन का नुकसान हो जाता है। तो इस बार प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचाएंगे, भूमिका इनकी बड़ी हो सकती है, क्योंकि 15% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने का मास्टर प्लान तेजस्वी यादव ने बना लिया है, जो ये है कि इस बार आरजेडी भी उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की तर्ज पर पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। यानी इस बार आरजेडी एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ नहीं जाएगी, बल्कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों सबको एक ही छतरी के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लाने के अभियान में जुटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, सफलता पर ही चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। आपको बता दें कि ओबीसी में अगर बात करें तो गैर यादव ओबीसी में कुशवाहा कोहरी समाज बहुत ही ताकतवर भूमिका में है, बिहार में बड़ी अच्छी संख्या में है और उसे ही अपने पक्ष में तेजस्वी यादव लाने के प्रयास में लगे हैं। इसके अलावा पासवान समाज, दुसाध समाज को भी अपने साथ लाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोहरी कुशवाहा समाज के किन प्रमुख प्रत्याशियों को आरजेडी से टिकट दिया जाने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रत्याशी चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। हम उनकी संबंधित सीट भी आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला जो नाम है आप देख सकते हैं, कोहरी कुशवाहा समाज के राजेश सिंह कुशवाहा का टिकट हथुआ विधानसभा से 100% कन्फर्म है। इनके बारे में आपको बता दें, राजेश सिंह कुशवाहा गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी के राम सेवक सिंह को इन्होंने 30,000 से अधिक मतों से हराया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार में इतना ज़बरदस्त हुआ था कि बहुत मामूली अंतर से ही लोग चुनाव जीते भी थे और हारे भी थे। ऐसे में 30,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतना इनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। एक बार फिर से हथुआ विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे। आपकी जो भी राय हो राजेश सिंह कुशवाहा जी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। ये है रेणु कुशवाहा, जो बिहारीगंज विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। आप देख सकते हैं तस्वीर में तेजस्वी यादव और रेणु कुशवाहा साथ साथ मंच पर मौजूद हैं। रेणु कुशवाहा जी के बारे में आपको बता दें कि ये पहले मंत्री भी रह चुकी हैं लंबे समय तक। जेडीयू में ये थी, वहाँ से कई बार विधायक बनी, सांसद बनी, मंत्री बनी और फिर जेडीयू के बाद ये वीआईपी में गई और फिर वीआईपी से होकर अब आरजेडी में शामिल हुई हैं। यानी एक दिग्गज नेता है बिहार की राजनीति की। आरजेडी में क्यों शामिल हुई हैं, आपको बता दें कि खगड़िया की पूर्व सांसद और ओबीसी कुशवाहा समुदाय की प्रभावशाली नेता के रूप में जानी जाने वाली रेणु कुशवाहा तेजस्वी यादव के साथ एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने का प्रयास कर रही हैं इस विधानसभा चुनाव में। और ये समीकरण क्या है, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, पीडीए का समीकरण, यानी गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को भी आरजेडी के पक्ष में लाना, खास तौर से कोहरी और कुशवाहा समाज के लोगों को आरजेडी के साथ लाना। अभी नहीं, इन्हें कितनी सफलता मिलेगी इसमें इसी बात पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। तो आपकी जो भी राय हो, इनकी भूमिका सिर्फ बिहारीगंज विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में कुशवाहा समाज को आरजेडी के साथ लाने में कितनी सफल होंगी, कमेंट करके बताइए। और बिहारीगंज से जीत पाएंगी या नहीं चुनाव, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी जानकारी किसी भी मीडिया हाउस से ज़्यादा विश्वसनीय होगी, क्योंकि आप स्थानीय स्तर पर इन नेताओं को और राजनीति को समझते हैं।
अगली है भभुआ विधानसभा से वीरेंद्र कुशवाहा, इनका टिकट भी फाइनल है। इनके बारे में आपको बता दें कि वीरेंद्र कुशवाहा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इसी से इनकी राजनीतिक कद, राजनीतिक हैसियत को आप समझ सकते हैं। भभुआ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी RLSP के उम्मीदवार ये रह चुके हैं और वीरेंद्र कुशवाहा एक सक्रिय राजनीतिक नेता हैं इस समय और RJD में ये शामिल हो चुके हैं। टिकट इनका कंफर्म है भभुआ विधानसभा से। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बाहर से आए नेता होते हैं पार्टी में, उन्हें टिकट मिल जाता है तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ही उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसी कोई राजनीति तो नहीं हो सकती, तो इनके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला नाम है आलोक कुमार महतो का, जो कि इंडिया गठबंधन समर्थित RJD के प्रत्याशी रह चुके हैं उजियारपुर लोकसभा से 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर ये पिछला चुनाव हार गए थे, जीत नहीं पाए थे। उजियारपुर लोकसभा से ये ये जो क्षेत्र है इसी की किसी विधानसभा से ये प्रत्याशी रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी इनकी विधानसभा फाइनल नहीं है, लेकिन ये तय है कि चुनाव ये लड़ेंगे। कौन सी सीट इनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी और विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए आलोक कुमार महतो जी के बारे में। अगले हैं सीतामढ़ी विधानसभा से राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का टिकट फाइनल है, बिल्कुल 100%। और ये हाल ही में बड़ी ही इंटरेस्टिंग वजह से ये चर्चा में आ गए थे। आप देख सकते हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी के राजद नेता हैं। पहले ये जाप पार्टी के सदस्य थे। ये सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को, देवेश चंद्र ठाकुर JDU से सांसद हैं, तो इनके घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने के चलते चर्चा में आए थे और इसके आरोपी भी बने। वर्तमान में राजद में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया और विरोध कार्यक्रमों द्वारा अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार अब जब ये चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी विधानसभा से, तो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ भाई, ये डायनामाइट वाइट से उड़ाना घर सही बात नहीं है। लोकतंत्र में इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं धमदाहा विधानसभा से RJD के प्रत्याशी। यहाँ 2 नाम सामने आ रहे हैं धमदाहा से। पहला जो है ये है निरंजन सिंह कुशवाहा का नाम। निरंजन सिंह कुशवाहा जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, युवा हैं अभी। इनके बारे में आपको बता दें कि निरंजन कुशवाहा धमदाहा राजद के एक सक्रिय क्षेत्रीय नेता हैं जो पंचायत स्तर पर लगातार जनसंपर्क करते हैं। स्थानीय समस्याओं को उठाने और जनता की आवाज़ को सामने लाने में इनकी पहचान अब बन चुकी है। सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से ये युवाओं और आम जनता में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। धमदाहा से JDU की विधायक हैं लेसी सिंह, दिग्गज नेता हैं, कई बार यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। तो उनके सामने किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारना होगा, या तो निरंजन कुशवाहा होंगे, इन्हें टिकट मिलेगा धमदाहा से, या फिर जो दूसरा नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से कैलाश सिंह कुशवाहा का, यानी किसी कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा धमदाहा से। कैलाश सिंह कुशवाहा ये आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में आपको बता दें कि कैलाश सिंह कुशवाहा धमदाहा विधानसभा से राजद के नेता हैं, ये तो आप जानते ही हैं। स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता अपनी लगातार बढ़ा रहे हैं। वर्तमान विधायक लेसी सिंह से नाराज जनता में इनका समर्थन लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर इनकी पहचान जमीनी नेता और जन समस्याओं की आवाज़ के रूप में बन रही है। तो ऐसे में धमदाहा विधानसभा से किसे टिकट देना बेहतर होगा, यहाँ पर कैलाश सिंह कुशवाहा जी का नाम है और दूसरा नाम है निरंजन कुशवाहा का। तो कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, अपनी राय कमेंट करके बताएं। आपकी आवाज़, आपकी सलाह, आपकी बात हम ऊपर से ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ पर सही प्रत्याशी उतारा जा सके RJD से। तो इसलिए कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताइए, खास तौर से अगर आप आसपास के क्षेत्र के हैं तो। अगला नाम है कुचायकोट विधानसभा से सुनीता कुशवाहा का। आप ये देख सकते हैं, इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। इनके बारे में आपको बता दें, सुनीता कुशवाहा RJD की नेता हैं, कुचायकोट विधानसभा की भावी उम्मीदवार हैं। सोशल मीडिया और क्षेत्रीय अभियानों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं पर आवाज़ उठा रही हैं।
गोपालगंज जिले में इनकी लगातार प्रचार गतिविधियां जमीनी स्तर पर समर्थन जुटा रही हैं। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप इनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हें बोलिए कि सोशल मीडिया पर इनका अभियान अच्छा नहीं है। ज़्यादा आप लोग केवल इंस्टाग्राम पर मेहनत कर रहे हैं, जबकि आपको फेसबुक और यूट्यूब पर भी समान रूप से मेहनत करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर सिर्फ युवा ही हैं, अधिक सीनियर लोग इंस्टाग्राम पर उतना सक्रिय नहीं रहते हैं। तो यही वजह है। अब आप देखिए इनका चुनाव क्या होगा, इसका चुनाव परिणाम आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनके लिए मेरी यही एक सलाह है कि सुनीता कुशवाहा जी सोशल मीडिया पर और बेहतर अभियान चला सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया देखो कोई विकल्प नहीं है ज़मीनी राजनीति का। ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। औरंगाबाद की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं मधु मंजरी। ये भी हाल ही में आरजेडी में शामिल हुई हैं। जब आरजेडी में शामिल हुई तो इन्हें तेजस्वी यादव ने वादा किया है विधानसभा टिकट देने का। तो टिकट तो इनका कंफर्म है, लेकिन सीट नहीं कंफर्म है। औरंगाबाद की किसी विधानसभा चुनाव से, किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगी। इनको बता दें कि पहले ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी RLSP की महिला इकाई की अध्यक्ष हुआ करती थीं। बाद में इन्होंने राजद में आई, राजद शामिल हुई और यहीं पर तेजस्वी यादव ने इन्हें टिकट देने का वादा भी किया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महिला राजनीति को मजबूत करने की यहाँ पर ये प्रयास कर रही हैं। भाजपा और जदयू पर लगातार ये हमलावर रहती हैं और राजद के लिए इन्होंने प्रवक्ता की भूमिका भी बहुत खूबसूरती से निभाई है। तो इनके लिए औरंगाबाद की कौन सी विधानसभा ठीक रहेगी और चुनाव ये जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है डेहरी विधानसभा से, वर्तमान विधायक है फतेह बहादुर सिंह। आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका टिकट भी कंफर्म है। इनके बारे में आपको बता दें कि फतेह बहादुर सिंह जो कि वर्तमान विधायक हैं डेहरी से, इन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा था। व्यवसायी हैं, ये व्यवसायी पृष्ठभूमि है इनकी, और इन्होंने भाजपा के सत्यनारायण सिंह यादव को मात्र 464 वोटों से हराया था। ऐसा ही चुनाव हुआ था 2020 का, और इस बार का चुनाव उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो मात्र 464 वोटों के अंतर से हराया था। शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता इनकी लगातार दिखाई देती है, लेकिन अक्सर विवादित बयानों के चलते भी ये चर्चा में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से टिकट तो इनका कंफर्म है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे या अपने बयानों का इन्हें नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डेहरी से चुनाव जीत पाएंगे फतेह बहादुर सिंह या नहीं। अगला जो नाम है बागी कुमार वर्मा जी का, कुर्था विधानसभा से। 2020 में भी इन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। बागी कुमार वर्मा के बारे में बता दें कि आरजेडी के ये वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में कुर्था विधानसभा से विधायक हैं। 2020 में सत्यदेव सिंह जो कि जेडीयू के थे, उन्हें 27,810 वोटों के अंतर से इन्होंने हराया था। 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मखदूमपुर से और 1 बार कुर्था से। तो इस बार एक बार फिर से उपेंद्र नाथ कुशवाहा के, ये आपको बता दें उपेंद्र नाथ वर्मा एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके ये बेटे हैं, तो राजनीतिक परिवार से आते हैं। बागी कुमार वर्मा का कुर्था से इस बार फिर से टिकट कंफर्म है। चौथी बार विधायक बन जाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम आ रहा है सामने आप देख सकते हैं, नवादा की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा के बारे में आपको बता दें कि आरजेडी के नवादा से सक्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने नवादा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विवेक ठाकुर से ये चुनाव हार गए। इन्होंने पूर्व में एमएलसी के चुनाव में भी आरजेडी के टिकट पर भाग लिया था और एक बार फिर से नवादा की किसी विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं केसरिया विधानसभा से डॉक्टर राजेश कुमार का। इनका टिकट भी 100% कंफर्म है। डॉक्टर राजेश कुमार उर्फ राजेश कुशवाहा बिहार के केसरिया से सक्रिय नेता और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, यानी MBBS डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और इनके बारे में बता दें कि 2015 में आरजेडी से ये विधायक रहे थे, चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो उससे नाराज़ होकर ये निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे। बहरहाल अब यहाँ पर
सुलह हो चुकी है और आरजेडी से इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। तो अब ये चुनाव जीत पाएंगे आरजेडी के टिकट पर केसरिया विधानसभा से या नहीं, या फिर इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है केसरिया विधानसभा से? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला जो नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करगहर विधानसभा से सीमा कुशवाहा का टिकट फाइनल हो चुका है। सीमा कुशवाहा सोशल मीडिया स्टार हैं, कई मिलियन फॉलोअर हैं इनके सोशल मीडिया पर और युवाओं में खासी लोकप्रिय हैं, भीड़ को खींचने की क्षमता रखती हैं। आरजेडी के लिए पहले से ही ये स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही हैं। तेजस्वी यादव की लगभग सभी रैलियों में मंच पर आप इनकी उपस्थिति देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए लोग आते हैं, सुनने के लिए लोग आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो इन्हें टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो सोशल मीडिया स्टार हैं, इनका ज़मीनी राजनीति से क्या लेना देना, कोई जुड़ाव नहीं है। यही वजह है कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि ये इनकी सीखने की उम्र है, बिल्कुल इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। जब चुनाव लड़ेंगी, अनुभव होगा, तभी तो जो है ज़मीन से भी जुड़ेंगी, कोई नई चीज़ सीखेंगी। हर बड़े से बड़ा नेता कभी अनुभवहीन भी होता है, तो काम करने से ही अनुभव आता है। इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए मेरी राय में, लेकिन मेरी राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी राय है। क्या सीमा कुशवाहा को करगहर विधानसभा से टिकट देना ठीक रहेगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं कि क्या रणनीति है इस बार तेजस्वी यादव की। पीडीए के फॉर्मूले पर चलते हुए क्या वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तर्ज पर भाजपा को धूल चटा पाएंगे इस विधानसभा चुनाव में? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, और प्रशांत किशोर की पार्टी किसे नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा के एनडीए गठबंधन को या फिर महागठबंधन को? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।